नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे फोर्थ सेमेस्टर का संपूर्ण गणित बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ जो प्रीवियस के क्वेश्चन जैसे 15, 17, 18 बैच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़ाया गया है और एक ही वीडियो में पूरे मैथ है। जो नवंबर में आपके पेपर होने वाले हैं 9, 10, 11 चतुर्थ सेमेस्टर का, तो उस एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही बनता है वैसे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो सीखेंगे युगपत समीकरणों को कैसे हल करें, ठीक है, और इस समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधियां हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि युगपत समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये युगपत समीकरण जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये वाई होगा, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई दोनों चर पद आते हो, और ये देखिए ये अचर सी क्या होता है, अचर पद आता है, वही युगपत होता है, युगपत समीकरण। ठीक है, अब ये लागू युगपत समीकरण लागू कब होगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। देखिए पहला इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, और दूसरा मान लीजिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, यदि ए वन बाई ए टू इसका कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक और ये इसका ये गुणांक दूसरे इक्वेशन का ए टू बराबर बी वन अपान बी टू मतलब वाई का गुणांक पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का बी टू, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ही ये क्या होंगे, युगपत समीकरण होंगे, युगपत समीकरण होंगे। यदि ये बराबर होंगे तो युगपत समीकरण नहीं होंगे। ठीक है, अब तो युगपत के बारे में आप लोग समझ गए। अब युगपत समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी कितनी विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे युगपत समीकरण के, इनकी दो विधियां हैं। ठीक है, इनकी दो विधियां हैं, इन दोनों विधियों को हम एक एक करके जानेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, तो पहला विधि जो होता है कौन सा होता है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि जो होता है, ये आपका मान लीजिए कोई समीकरण मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, दूसरा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो कहेगा कि हमें हल कीजिए x और y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि यहाँ से x या y का मान ज्ञात करके इस इक्वेशन से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमारा एक मान आ जाएगा x या y का, और उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा ही मान ज्ञात कर लेंगे x और y का। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा एक होता है विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलोपन, पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको इसका मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4 माइनस वाई प्लस का वाई, ठीक है, बराबर का 2। अब देखिए 2 का गुणा करिए तो जो चौको 8 माइनस 2y प्लस का y बराबर 2। अब देखिए y में से y एक गया तो क्या माइनस वाई होगा, और यहाँ पे 8 था और बराबर 2, और 2 किधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, और y को इधर भेज दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब y का मान क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, एक्स बराबर माइनस
2। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो एक एग्जाम्पल देख लिए, और एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप लोग इस तरह से हल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि, मान लीजिए इसको इरेज कर लेते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए दिया है x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या कहा कि इसमें से किसी एक का मान निकाल लीजिए और दूसरे में रख दीजिए। चलिए एक को सॉल्व करिए, एक का मान, x का मान निकालिए, तो x का मान क्या हो जाएगा बताइए, 7। इसको इधर भेजेंगे प्रतिस्थापन में, ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा, 7 - 2y। तो x का मान कितना आएगा, इतना। अब x का मान किस पे पुट करने पर, इसमें रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, 2 × x का मान कितना आया, 7 - 2y प्लस का y बराबर 5। अब देखिए इसे गुणा करिए, तो 7×14 -2×4y प्लस का y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए 4y है, ये y है, तो क्या बचेगा, माइनस का 3y। और देखिए 14 है, 14 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 - 14, तो क्या बचेगा, माइनस का 3y बराबर, यहाँ देखिए 5, 14 में से क्या जाता है, 9 बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3। 3×3 = 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 का मान यहाँ रखिए तो x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या, 7 - 2 × y था, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 7 - 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 1 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रतिस्थापन भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा विलोपन विधि। अब विलोपन विधि देखेंगे दूसरा। ठीक है, विलोपन विधि उसे कहते हैं कि दो इक्वेशन लेके उसमें किसी दो दो चर होते हैं, तो उसमें किसी एक चर को हम लोग क्या करेंगे, विलोप करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे, जोड़कर या घटाकर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, ये विलोपन विधि हमेशा युगपत समीकरण में ही लागू होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम विलोपन विधि का एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ, हल कीजिए, हल कीजिए मतलब x एंड y का क्या करना है, x एंड y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं आपका, मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, और 2x - y बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये इसके गुणांक समान है। यदि गुणांक समान है तो इक्वेशन 1 या 2 में से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक पद कट जाता है। देखिए इसमें, देखिए ये y का गुणांक क्या 1 है, इधर भी y का गुणांक 1 है, इधर देखिए x गुणांक कितना 1 है, इधर कितना है 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर है, तो इसी को लेकर चलेंगे, इसको हम विलोप कर लेंगे। क्या करेंगे इक्वेशन 1 व 2, इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़िए, तो यहाँ पर क्या, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस ही रहता है, ये भी प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो ये प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, 2 और 1 3x, और देखिए प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बराबर। देखिए प्लस कर रहे हैं तो 7 14 और 1 15, x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3, तो 3 बचे 15, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5, हमारा मान x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि गुणांक बराबर नहीं, गुणांक इस हमारे बराबर है, जब गुणांक बराबर नहीं होंगे तब कैसे हल करेंगे। आइए क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं इसका, जब गुणांक बराबर नहीं है तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, देखिए पहला एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए क्या करेंगे, 7x - 6y बराबर क्या लिखते हैं, मान लीजिए 20 लिख देते हैं। ठीक है, और 3x - 4y बराबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक यहाँ पर 7 है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, ये भी बराबर नहीं है। अब देखिए y का बराबर, एक y का गुणांक कितना है 4 है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 6 है, इसका 4 है। ठीक है, अब किसी का बराबर नहीं है तो किसी एक को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणा कर दें, किसका 3 का कर दें, और इसमें क्या कर दें, गुणा 7 का कर दें। देखिए 7 3 21 और 3 7 21, एक एक्स बराबर हो जाएगा, तो गुणा करिए तो क्या हो जाएगा,
3 7 21 एक्स, देखिए 3 का गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर 6 3 की 18 वाई बराबर 20 3 60। ठीक है, और देखिए 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 3 की 21 एक्स माइनस 7 चौको 28 वाई बराबर, ये देखिए 7 दूना 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन एक में से, ये देखिए एक था ये दो, तो इक्वेशन एक में से इक्वेशन दो को क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ का माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो कौन सा बड़ा है, प्लस वाला, प्लस साइन आएगा। कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। देखिए 18 में से कितना, 28, 10 ही बड़ा है तो भाई हो जाएगा। जो बड़ा आएगा उसको साइन उसका लिखते हैं। अब बराबर, देखिए 60 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, देखिए 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56 नहीं 46। कितना बचेगा, 46 बचेगा। ठीक है, अब y का मान क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर क्या हो जाएगा 46 बाई क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए जब भाग देंगे तो क्या है 4.6, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.6, और वाई का मान इसमें रख के इस इक्वेशन में एक्स का भी मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा विलोपन विधि। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कहेगा कि समीकरण 2x 4y बराबर 6, तो x का मान y के पदों में होगा। मतलब x का मान क्या रखें कि y के पद में आ जाए। ठीक है, y के पद में आ जाए, तो मान लीजिए x का मान ज्ञात कर लीजिए यहाँ से, तो y के पद में आ जाएगा। देखिए 2x + 4y बराबर 6 दिया हुआ है, x का मान ज्ञात कर लेंगे तो y के टर्म में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2x बराबर, इसको इसको रखिए, इसको इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 6 - 4y। अब देखिए यहाँ से x का मान यहाँ से गुड़ा गुड़ा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 6 - 4y/2, यहाँ से कटेंगे तो क्या, देखिए 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 - 2y/2। देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, देखिए 6 में से 2 कॉमन तो 3 बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 बचेगा। देखिए 3 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 - 2y आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x + y बराबर 4 तथा 5x + 12y बराबर 7 को हल करने पर x तथा y का मान होगा, क्या होगा। देखिए ये है इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके गुणा के बराबर नहीं है, इसके गुणा के बराबर नहीं है, इसके देखिए इसका कोई मेथड नहीं है। यदि मेथड दिया होगा कि आप प्रतिस्थापन बीज से करिए या फिर विलोपन बीज से, तो उसी बीज से करना होगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा बताइए, x का मान क्या हो जाएगा 4 - y हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x का मान रखिए 5, x का मान क्या आया 4 - y प्लस का 12y बराबर 7। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा इसमें करिए तो 5 चौक को 20, हम इधर लिख देते हैं। तो अगर 5y माइनस का 5y प्लस का 12y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 12y है 5y, 5y 12 में से घटेगा तो क्या बचेगा 7y। यहाँ पे 20 बचेगा ही बचेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का हट गया है। अब देखिए बराबर 7 है। अब देखिए 7y, इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, तो 7 - 20। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -13/7। y का मान क्या है 13/7। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन एक में इसमें रख देंगे। तो क्या था x + y बराबर 4 था, और y का मान क्या आ गया, x + y का मान क्या आया -13/7 बराबर 4। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए माइनस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और प्लस देखिए इधर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13/7। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 चौको 28, 28 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 28 में 13 जोड़िए, सॉरी 28 में 13 जोड़िए क्या हो जाएगा, देखिए 28 23 में क्या हो जाएगा 28 और 13 8 3 11 41/7। ठीक है,
क्या आ जाएगा 41/7, वही किसमें प्लस में आएगा। हमारा देखिए अब आंसर मिलाइए, 41/7, ये देखिए एक्स का मान आ गया, वाई का मान 13/60, ये पहला ही ऑप्शन सही है। ये भी देखिए दिया हुआ है कि माइनस में दिया हुआ गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत, हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए सॉल्व मिट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एक में से दो घटा लीजिए, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3 और बराबर 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 2 तो y बराबर 1, तो x बराबर 2 और x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2x - 3y 13 दिया हुआ है, इधर दिया हुआ 7x - 2y, लिख दीजिए। ठीक है, 2x - 3y बराबर 13। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 7x - 2y बराबर 20। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए गुणांक बराबर नहीं है, मतलब कोफिशिएंट देखिए एक्स का यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बराबर नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में क्या करेंगे, देखिए इसको बराबर करिए, इसको 7 का गुणा करिए, इसमें 2 का, इसका गुणा करेंगे 7 का, इसमें 2 का, तो गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 एक्स माइनस 21 वाई बराबर 13×7 = 91। जैसे 2 से गुणा करिए, 2×7 = 14x माइनस 4y बराबर 20×40। ठीक है, अब इसमें से घटाइए, ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए प्लस आ गया, तो क्या बचेगा, माइनस 17×4 = 21, क्या बचेगा 17y, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का, प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो प्लस वाला बचेगा ना, तो 50×1 = 51 बचेगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 51/17, तो 17×51, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब y का मान क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो देखिए 2x - 3 इंटू माइनस का 3 बराबर 13, तो 2x, इसका देखिए गुणा करिए, 3×3 = 9, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 13, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9×4 = 13/2, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, 2×2 = 4, x का मान क्या आ गया 2 आ गया, 2 हो गया, y का मान -3 आ गया। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी कर लेंगे। देखिए दूसरा बहुत आसान है, आप लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ये जो भिन्न के सवाल है भिन्न को हल कर लीजिएगा। इसी तरह तीसरा भी देखिए, तीसरा भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, चौथा भी देखिए, चौथा तो एकदम बिल्कुल ही आसान है। चौथा ये देखिए क्या करेंगे, इस पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो वाई वाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y और इसमें रख देंगे तो y का ही मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत आसान था, कर लेंगे आप लोग, कोई विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि कोई भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा छठवां सातवां, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग लगभग आपके डीएलएड के फोर्थ पेपर में, ये फोर्थ सेमेस्टर में जरूर आएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्या रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, और यदि अंकों को एक स्थान बदल दिया जाए, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दो अंकों की कोई संख्या मानिए, चलिए माना, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, क्या करेंगे इकाई का अंक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दहाई का अंक क्या मान लेंगे, दहाई का अंक बराबर y मान लेंगे। हमारे संख्या क्या हो जाएगा बताइए, संख्या क्या होता है 10 दहाई होता है, तो 10y और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये तो हमारी संख्या हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आंसर क्या कह रहा है,
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि देखिए इसको पढ़िए, यदि अंकों का स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। तो क्या करा, देखिए जो संख्या होगी, जो नई संख्या होगी, क्या होगी, ये देखिए जो पहले, देखिए x था, इसके जगह a हो जाएगा और y की जगह यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ जाएगा तो 10x हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। जो संख्या नया प्राप्त होगा वो 36 कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, संख्या बराबर क्या कह रहा था कि दहाई का अंक हो, एक इकाई का अंक, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए दो अंकों की संख्या, एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक के दूना है। देखिए क्या कह रहा है, इसको देखिए, इसको भूल के नहीं किए हैं, देखिए सॉरी, इसको देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा दहाई का अंक है इकाई के अंक के दूना है, मतलब 2y बराबर x है। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, हमारा इक्वेशन एक बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे। यहां से देखिए, अब देखिए ये संख्या है, ये भी संख्या था, दोनों संख्या क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करिए तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, देखिए पहला लिख दिए, ये वाला लिख दिए, बराबर क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10y प्लस एक्स बराबर, इसका देखिए 10x प्लस वाई माइनस 36। अब देखिए, अब देखिए इसको इधर करिए, इसको सब इधर भेज दीजिए, क्या बचेगा देखिए, तो 10y को इधर करिए, करेगा इस 36 को इधर कर लीजिए, तो 36 बराबर, इधर देखिए 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। अब देखिए क्या बचेगा, 10 में से एक एक्स जाएगा तो क्या बचेगा 9x। और देखिए y, 10y में से एक y निकाल दीजिए तो माइनस का होगा, माइनस का 9y बराबर 36। अब देखिए सब में से 9 से डिवाइड हो रहा था, क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर लेंगे, यदि सभी में डिवाइड होता है तो क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई होगा ना, एक्स माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा दो इक्वेशन बन गया, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं नीला पेन से। देखिए क्या बना पहला इक्वेशन, 2x माइनस, देखिए इसको लिखे यहाँ पे लिख रहे हैं बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2y है ना, देखिए 2y, सॉरी 2y माइनस एक्स है, तो देखिए ए एक्स है, ए बी एक्स है, ए माइनस में ए प्लस में है तो कट जाएगा। अब देखिए जोड़ने पे कर रहा है ना, तो जोड़ेंगे सब में, अब 2y माइनस का y तो क्या बचेगा, ये घट जाएगा तो क्या y बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब y का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख लीजिए या 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, चलिए हम 2 में रख लेते हैं। तो x माइनस वाई का मान कितना आया, 4, क्या आया 4 बराबर 4। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर 8, x का मान क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, देखिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 4 दहाई था, और इकाई क्या माने थे मैंने, देखिए दहाई माने, इकाई का माने थे x माने थे, इकाई का x और दहाई का y, तो x का मान कितना आया है, 8 आया है, और y का मान 4 आया, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप का आप लोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे, आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और एक अंश में जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कर, भिन्न हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं हमारा हर है y और अंश है, क्या मान लें, x मान लें, माना भिन्न का
भिन्न का हर x है, अंश y है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसी तरह लिखेंगे प्रश्नानुसार। माना माना भिन्न का हर इतना है, अंश इतना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि x बट्टे वाई, इस तरह तुम्हारा भिन्न हो गया। भिन्न में किसमें जोड़ा, हर में एक जोड़ देते हैं। मान लीजिए हर ये है, एक जोड़ दिए तो हमारा इक्वेशन क्या बन जा रहा है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x, तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा। तो 2x बराबर वाई प्लस वन, इसका गुणा करेंगे एक में तो कितना ही आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक के बराबर हो जाता है अंश में। अब देखिए हमारा इक्वेशन, हमारा भिन्न क्या था, x बटे वाई था। अब इसमें एक जोड़ दें ऊपर वाले में तो हमारा क्या हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। अब देखिए तिर्यक गुणा, इसके बटे एक लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो x प्लस वन बराबर वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन एक में से, इक्वेशन एक में से दो को घटाने पर, घटाने पर घटाइए। तो 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर गलती आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, इधर को, इसको इधर भेजेंगे ना एक को, तो एक को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वेशन 2 हमारा गलती हो रहा था, इसको पीछे देख लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि इसको इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक में से दो को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 का प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x में से एक जाएगा तो x बचेगा, ये माइनस और प्लस कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक और एक दो हो जाएगा, क्योंकि माइनस था फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा प्लस दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दो। तो x का मान दो आ गया, इसका मान क्या रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण दो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण दो में ना एक में रखिए तो आसान हो जाएगा आपका। तो 2 × 2 माइनस वाई बराबर 1, तो वाई को इधर कर लीजिए, एक को इधर कर लीजिए, तो 4 माइनस 1 बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वाई का मान क्या आ गया, 3 आ गया, और एक्स का मान 2 आ गया। देखिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा बताइए भिन्न क्या बन जाएगा, हमारा भिन्न क्या था, भिन्न था x बटे वाई। तो x का मान क्या आ गया आपका, दो, और y का मान 3, हमारा भिन्न हो जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में जो कह रहा था, देखिए क्या कह रहा था, यदि हर में एक जोड़ दें, देखिए हर में जोड़ देते हैं तो हमारा मान 1/2 हो जाएगा। देखिए इसे हो जाएगा 2/3 और 1 4, 2/2, हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। ये सत्यापन करने के लिए क्या है, तो सत्यापन इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। देखिए कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है, तो 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आय का 2 गुना हो जाएगा, दोनों का वर्तमान आय ज्ञात करिए। चलिए मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लें, x मान लेते हैं, और पिता की वर्तमान आयु क्या मान लें, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पढ़िए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पुत्र की आय की 3 गुनी है। मान लीजिए दोनों का आयु इक्वेशन बराबर कर लेते हैं, दोनों का आयु बराबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पिता की आयु है 3 गुनी है, यदि हम 3 का गुणा इसमें कर लें तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। देखिए ये 3 गुने हैं, मतलब 3 का गुणा हम एक्स में कर लेते हैं पुत्र में, तो हमारा दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन बनाए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हमको इक्वेशन बराबर करना होता है। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, और क्या करेंगे, इससे कह रहा है कि 3 गुना है, ये पहले से है, यदि यहाँ से 3 कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे x में, मतलब पुत्र में, तो दोनों क्या होंगे, आई बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इक्वेशन एक आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बताइए पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बताइए पुत्र की आयु x प्लस 2 हो जाएगी, पिता की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और y प्लस 2 हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर प्रश्न अनुसार जाएंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले बराबर कर लें दोनों दोनों आई को दोनों बराबर कर लेंगे, दोनों उम्र दोनों के एज को, y+2। अब क्या कह रहा है, जो ये पिता की आयु का, पिता आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है। इक्वेशन कब बराबर होगा, जब इधर से हम लोग 2 पे गुणा कर दें। ठीक है दोस्तों, हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब देखिए, तो 2x+4 बराबर y+2। अब देखिए 2x-y इसको इधर भेज देंगे और 4 को इधर भेज देंगे, तो 2 - 4, तो 2x-y बराबर माइनस का 2। हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम करते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, क्या करेंगे, इसको मिटा दें, क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखिए घटाने में क्या होता है, क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लिखिए 3x - y बराबर 0। देखिए यहाँ पर है ये वाला बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन ये वाला है, क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर माइनस का 2। घटाइए, तो 3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये प्लस है माइनस तो कट जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस आ गया तो प्लस का 2, हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बताइए, 3 × 2 - y बराबर 0। अब y को इधर कर लीजिए तो क्या बचेगा हमारा, 3 × 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का मान 6 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र की क्या हो जाएगा, पुत्र का कितना आ गया, 2 आ गया, और पिता का कितना आ गया, 6 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि आपको सही लगता नहीं है तो आप मिला भी सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि पुत्र का 3 गुना है कि नहीं है, 2 तिहाई 6, 3 गुना है, बिल्कुल सही है। अब 2 वर्ष बाद भी जाएंगे तो क्या करेंगे, 2+2, 2+2 क्या हो जाएगा, 4, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, 4 दूना 8, 2 गुना है कि नहीं, 2 वर्ष बाद। तो हमारा आंसर भी मैच कर रहा है, सत्यापन भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को जो पिता और पुत्र की आय वाले हैं क्वेश्चन है, उसको 1-2 क्वेश्चन और अपने तरफ से सॉल्व कर लेंगे। 15 में हम लोग देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब होता क्या है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या क्या आए थे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस समलंब चतुर्भुज कहते किसको हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज बनाया ऐसे, ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, इसको डी। तो देखिए जो ए बी है, ए बी और डी सी जब ये समांतर होंगे, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डी सी, तो हमारा क्या कहलाएगा कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए ये जो होता है पॉइंट, मान यहाँ से ऊपर एकदम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो ये जो होता है इसके बीच की दूरी, जो हम लोग का समांतर रेखा है दोनों ए बी और बी सी में, ये जो बीच की दूरी है इसको एच बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो बीच की दूरी है इसको हम लोग एच बोलते हैं, और इसकी जो दूरी है इसको क्या मतलब बोलेंगे, B1, और इसको B2। ठीक है दोस्तों, तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच। ठीक है, हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग याद कर लेंगे इसको। देखिए ये जो B1 है, जो बेस है इसका, देखिए ये वाला दूरी, और ए वाली जो भुजा, दूसरी भुजा दी हुई है इसकी भुजा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और जो दूरी होगा इन दोनों के बीच की जो दूरी, मतलब एच जो हाइट है, इसको दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कि क्या आ गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच। ये क्या कहेंगे, समांतर भुजाओं का योग। क्या कहेंगे, समांतर भुजाओं का, जो समांतर होंगे उनकी भुजाओं का योग। इसको क्या कहेंगे,
दोनों भुजाओं दोनों भुजाओं का क्या करेंगे, दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको मिटाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ध्यान से एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है, ये मान लीजिए दिया हुआ है 4, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 3 नहीं, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज, देखिए इसमें दिया हुआ ए बी सी डी, ये दिया होगा आपको, और कहेगा कि ए बी समांतर सी डी। जब ये समांतर होगा तभी ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, वरना ये समलंब चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का, तो क्या होता है, 1/2 b1 इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू एच। आप लोग याद कर लेंगे इसे, ठीक है। तो 1/2 b1 का मान क्या है, देखिए देखिए b1 का मान कितना है, 6 है, प्लस b2 का मान क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इंटू एच का मान जो बीच की दूरी है, ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए, अब 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, इसको जोड़िए, 6 4 10 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 20। तो मान लीजिए मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, या सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो ऑब्जेक्टिव ले ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग 1 नंबर का फिर 2 नंबर का इस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, देखिए समलंब चतुर्भुज दे दिया है, यदि नहीं देता तो क्या देता, ऐसे देता ए बी समांतर डी सी, मतलब कोई जो भी भुजा है समांतर होगा तो समांतर दे देगा, लेकिन यहाँ समांतर लिख दिया है। तो क्या हो जाए, समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या फिगर बना लीजिए, ऐसे दिया हुआ चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए ए बी सी डी, कह रहा है कि समांतर भुजा, मान लीजिए ए बी और डी सी समांतर है, तो ए बी की कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है बी टू, 4 सेंटीमीटर, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। इसके बीच की दूरी क्या दे दिया है, इसकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए 1/2, b1 का मान बताइए कितना है, b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है, 2 प्लस 4 इंटू एच का मान कितना है, देखिए ये दिया हुआ है ऊंचाई, कितना दिया, दूरी दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 4 2 6 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी का क्षेत्रफल। अरे तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं 1/2 b1, आप लोग फिगर बना के करेंगे, ठीक है, b1 b2 इंटू यस, जब ये सॉल्व होगा अच्छे से, तो 1/2 इंटू b1 का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 3, प्लस b2 का मान 4, अब देखिए इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है, देखिए दूरी कितना है, एच का मान जो दूरी होता है उसी को हम एच कहते हैं, इसको कहते हैं दूरी, क्या दिया हुआ है 3। अब देखिए, अब जोड़िए इसको, 4 3 7, 7/2 इंटू 3, ये 7 है ना, सॉरी 7 है। अब देखिए 7 3 की 21/2, 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, फिर 0 बढ़ जाएगा, भाग नहीं जा रहा, 10 हो गया, 2 बच्चे 10, क्या आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए 3 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई, मतलब क्या है दूरी, ये क्या दे दिया, दूरी दे दिया, और समलंब का क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये दे दिया, क्षेत्रफल तो दे दिया है,
इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई B1 का मान कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो दूसरी B2 का मान पूछा है। हमारा क्षेत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 36। ये देखिए क्षेत्रफल दे दिया है, तो 36 लिख देंगे, 1/2 B1 प्लस B2। B1 का मान बताइए कितना है, B1 मतलब ये देखिए 9 दे दिया है, प्लस B2 का मान नहीं दिया है, इसी को हमको ज्ञात करना है। इंटू दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है यहाँ पर। देखिए ऊंचाई मतलब दूरी होता है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/2 है, अब इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 गुणे 2 बराबर 9 प्लस B2 इंटू 3। अरे 3 से डायरेक्ट काट सकते हैं, देखिए इधर गुड़े में है तो इधर गुड़े में मदद कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6। तो बताइए 12 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे सॉल्व कर रहे हैं, 9 प्लस B2। और देखिए 12 × 24, इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर B2। हमारा B2 का मान क्या आ जाएगा, देखिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा, 13 नहीं 15, क्या हो जाएगा 15। तो हमारा B2 का मान कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा पहला भुजा, तो ये पहला भुजा ज्ञात हो गया, इतनी लंबी थी। और दूसरी क्या हो जाएगी, जो समांतर है, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको लगता है कि क्वेश्चन चेंज करके आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD, देखिए ABCD, इसमें क्या कह रहा है, AB समांतर CD। देखिए AB, ये देखिए ACD, ये देखिए जब दोनों समांतर हैं तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा हमारा, समलंब समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का रूल क्या होता है कि दो भुजा आपस में समांतर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि एक और दिया हुआ, देखिए देखिए ये देखिए AD, ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब दिया हुआ है, लंब AB। देखिए जो AD है, ये देखिए AD, ये परपेंडिकुलर है AB पर मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए AB क्या दे दिया है, AB 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, ये पूरा जो दूरी है, एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, B1 बोलते हैं। और देखिए इसकी जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, B2 बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो लंब है तो इसके समांतर खींचेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसकी दूरी हमको दिया ही नहीं है। अब देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, और ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है। और देखिए BC DC 5 सेंटीमीटर, BC कहाँ, BC देखिए, BC ढूंढिए, BC, BC और DC, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। BC देखिए, ये देखिए BC और DC कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए हमको क्या B1 पता चल गया, B1 बराबर कितना दिया हुआ है, 8, और B2 बराबर 5, और हमको H ज्ञात करना है। देखिए H कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब यहाँ पर देखिए ये लंब खींचा गया है, इस पर लंब है, तो जो जो दूरी, देखिए जो दूरी इसकी होगी ये इसकी तो होगी। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा बन गया, एक वर्ग बन गया, और हमारा ये बच गया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। देखिए ये 5 हो गया, अब पूरा कितना था, 8 था, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। हमारा EB 3 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या आप इसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं, CE का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा, CE का मान क्या हो जाएगा बताइए, CE, देखिए CE कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो CE क्या है, ये लंब है, ठीक है, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या दिया हुआ बताइए, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5×5 = 25। देखिए माइनस होता है, सॉरी 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 सॉरी, कर्ण का स्क्वायर। ये देखिए लंब जब याद करेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाते हैं, तो 9, तो कितना जाएगा 16। किसका आ गया सी ई का मान, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो अब सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 बराबर 4। हमारा ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा h बराबर 4, यानी दूरी h आ गया। क्या अब देखिए, अब नहीं ज्ञात कर लेंगे हम लोग इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इधर मैं कर देता हूं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/2 b1 का मान कितना दिया हुआ है 8 है, प्लस डीसी का मान मतलब b2 का मान 5, ऊंचाई और दूरी मतलब 4। अब देखिए 2 से भाग जा रहा है तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, और 8 5 13 इंटू 2, हमारा आंसर 13 दूना 26, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, क्या 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा कैसे ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में लगा के हम लोग दूरी ज्ञात कर लेंगे, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। अब इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से करेंगे, तब आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं, ये देखिए समलंब पहले ही दे दिया है, समलंब पहले दे दिया तो समांतर भुजा तो होगी ही होगी, दो तो होगी होगी। एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है b1 है और ये b2, ये दोनों दे दिया है। अब इसकी ऊंचाई भी दे दिया है, देखिए सबसे आसान दे दिया है, ऊंचाई h दे दिया है, मतलब दूरी है कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, देखिए यदि मीटर में दिया है और ऊंचाई मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको किसी एक यूनिट में लेकर चलना पड़ेगा, हमको एक इकाई में लेकर चलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से हम लोग अपना कन्वर्ट कर लेंगे, या सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, यहां से बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, आप लोग को इतना ज्ञात होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई क्वेश्चन करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है बताइए, याद कर लीजिए बिल्कुल, 1/2 b1 + b2 इंटू एच। 1/2 b1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए b1 बराबर 8, b1 बराबर 8 प्लस b2 का मान कितना है 6 है, तो क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इंटू एच। एच का मान देखिए ये है 4, क्या है 4 है। अब देखिए जहां कटने वाला है उसको पहले काट लेंगे, देखिए गुड़े में है, 2 से कट रहा है तो 2 दूना 4। अब देखिए इसको जोड़िए, 6 और 8 कितना, 6 और 8 14 इंटू 2। देखिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट कब कब होगा आपका, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करेंगे, 14 × 2 है तो 14 दूना 28, इसमें दिया हुआ मीटर में, हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लोग यूनिट मत भूलिएगा, ये लास्ट का जो यूनिट है ना इसको नहीं भूलना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये आपको लगाना ही है। ठीक है दोस्तों, यूनिट 16 और 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, और 17 यूनिट 17 में देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का कहाँ इनका अनुप्रयोग होता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 16 देखिए वृत्त। सबसे पहले मतलब वृत्त, वृत्त क्या होता है, एक गोला होता है, देखिए ये उसे इसे कहते हैं जो एक गोले में बंद हो, उसे हम क्या कहेंगे वृत्त कहेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गोला बनाते हैं, मान लीजिए इसको उस पर रेज करके एक गोला बनाते हैं सबसे पहले, तो समझेंगे। लीजिए मैंने एक बना दिया गोला। ठीक है, अब देखिए वृत्त में एक क्या होता है, एक सेंटर होता है, मतलब एक केंद्र होता है। ठीक है,
इसमें क्या क्या होता है, एक त्रिज्या होता है, जीवा होता है, व्यास होता है। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडियस, और व्यास में क्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या एक केंद्र होता है, और देखिए केंद्र से जो परिधि होता है वृत्त के, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि। ठीक है, इसको सरकमटेंस बोलते हैं, सरकमटेंस। ठीक है, तो देखिए जो परिधि और केंद्र से जो रेखा मिलाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या। मतलब क्या बोलेंगे, आर, रेडियस। ठीक है, अब देखिए सेंटर से जो एक परिधि से दूसरे परिधि से मिलाती है, ठीक है, सेंटर से होकर जा जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, इसका 2 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब कहीं भी मिला लें 2 पॉइंट, मान लीजिए एक परिधि यहां से मिला लिया, इसको हम लोग बोलेंगे जीवा। ठीक है, ये कहीं भी मिला, ये सब जीवा होगा, लेकिन जो सेंटर से जाता है, जो सेंटर से रेखा जाता है, लाइन खींच के जाता है, उसको हम बोलेंगे व्यास। और त्रिज्या केवल एक ही होता है, देखिए जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये सेंटर है, सेंटर से जहां भी मिलाएंगे सारे त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को ध्यान रहे। ठीक है, अब फिर इसको हम इरेज करके दिखाते हैं आप लोग को कि परिधि होता क्या है। ये देखिए, ये सर्किल बना दिया, इस सर्किल के बाहर देखिए, इसी को हम लोग कहेंगे परिधि बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं या परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप या परिधि। ठीक है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, मतलब 2r इंटू पाई। 2r क्या होता है, व्यास होता है, तो व्यास इंटू पाई किसके बराबर होता है, परिधि बराबर। इसको आप परिधि का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। ठीक है, या परि का परिमाप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्यास और परिधि में यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है। क्या होता है, परिधि बराबर 2r इंटू पाई। ठीक है, ये हमारा, या व्यास इंटू पाई, ये हमारा संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया कि व्यास किसे कहेंगे, त्रिज्या कैसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए आइए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर कितना दिया हुआ है, 5.2 सेंटीमीटर। उसके व्यास की माप बताइए। व्यास मतलब क्या होता है, व्यास बराबर 2r। तो क्या करेंगे, व्यास बराबर 2r, तो उसका माप ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर का मान कितना है, 5.2, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 5 10, और एक 2 5 10, 10 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 में लगाएंगे तो 10.4 आ जाएगा। किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी परिधि का माप ज्ञात करिए। अब देखिए, मान लीजिए वृत्त बना दिया, कितने सेंटीमीटर खींचना है, 3 सेंटीमीटर। देखिए यहां से 3 सेंटीमीटर और इसको लेके यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसकी परिधि की माप, ये मतलब ये बाहर बाहर जो है, इसकी माप ज्ञात करना, मतलब परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22 बटे, देखिए पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, या 3.14। ठीक है, दोनों मान होता है, तो हम लोग लिखे 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, 3। अब देखिए, अब से गुणा करिए, 3 दूना 4, दूना 4 इंटू 3/7। अब इसका गुणा करें, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 और एक 13/7। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना है, या अब इसको काट लीजिए, तो 132
बच जाएगा। तो 7 एक कम 7, क्या बच जाएगा 7 6 बच जाएगा और 2 है ही है। तो 7 7 50 8 8 56। तो 6 6 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 7 8 56 हो गया और 6 बच रहा है। तो 7 7 49। तो 18.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 18.7 हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार तालाब का परिमाप कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, 132 मीटर है। परिमाप क्या होता है 2 पाई r, कितना दिया हुआ है 132। इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है 2r होता है इंटू पाई बराबर 132। अब देखिए 2r ज्ञात करना हमको, 2r यानी व्यास। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा पाई इधर, तो इसका मान कितना होता है बताइए 22/7 होता है। और इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, उल्टा होके 7/22। इधर जाएगा तो क्या उल्टा होके गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से कटेगा 11 का 11 11 22, 11 गुना 22। अब देखिए 2 छके 12, तो 7 छके 42। हमारा व्यास क्या हो जाएगा 42 सेंटी या मीटर, 42 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका परिमाप या नहीं व्यास क्या हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें केवल व्यास और परिधि के बारे में समझना था। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 17 पर चलते हैं। उस अगला चैप्टर है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है, ये क्या होता है आर होता है। अब कह रहा है कि इसका जो पूरा का क्षेत्रफल होगा इसका क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही आपको पढ़ना, आपको वृत्त का बस क्षेत्रफल पढ़ना है। तो बस इतना याद रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को याद होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 14 मीटर की दूरी तक चल सकती है, तो कितने क्षेत्रफल तक की घास चल सकती है। देखिए मान लीजिए यहाँ खूंटा है, इसमें गाय को बांध दिया गया। ठीक है, गाय को बांध दिया गया, बांधने के बाद ये कितने मीटर तक 14 मीटर तक ये चल सकती है। तो इसके जब ये 14 मीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये जो बन रहा है इसी का एक आसपास में एक गोला बना लेंगे। इसी के आसपास तो खाएगी, अब इससे दूर थोड़ी जा पाएगी। जो इसका रेडियस होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी, इतने ही तो दूरी, जो जितना घेरा बनाएगी उतना ही तो खा सकती है। देखिए यहाँ घूमते हुए जाएगी 10 इधर से, 10 इधर से, 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगी फिर से। तो इतना ही घेरे में इसका जो घास होगा वो चरेगी। ठीक है, अब गाय का देखिए आर बराबर क्या दे दिया है, आर बराबर दे दिया है 14 मीटर। ये दोस्तों अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें बताइए वृत्त बन गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी मैदान का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल। वृत्त ही तो बन रहा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान क्या दिया हुआ है 14 का स्क्वायर। अब देखिए 22 गुड़े 14 गुड़े 14/7, तो 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए अब इसे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 22 गुड़े 2 में क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 इंटू 14। अब इन दोनों का गुणा करके आप लोग मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए 22 2, देखिए चलिए गुणा कर लेते हैं, ऊपर कर लीजिए 44 गुड़े 14, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 1 चौको 4, 1 चौको 4, 6 7 4 11, कोई 1 4 5 1 6 1 7, 716। ठीक है, कितना जाएगा 716 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल तक गाय क्या कर सकती है चर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे, ये कैसे वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे रेडियस।
और इसके चलने का ये क्षेत्रफल पूछा हमको, यही ज्ञात कर लेंगे। हमारा कितना आ गया 716 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है, 66 वर्ग मीटर है, तो फर्श का व्यास ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है, फर्श वृत्ताकार फर्श है, मतलब मान लीजिए ऐसे है फर्श है, इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 66 दे दिया है। पूछा क्या है, व्यास पूछा है। ठीक है, अब देखिए पहले आर का मान ज्ञात करिए, व्यास बराबर क्या होता है 2r, यहाँ से आर का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा 2r ज्ञात हो जाएगा ना। देखिए चलिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 66 गुड़े, और इसका मान क्या होता है 22/7, इधर जाएगा तो 7/22, 22 देखिए गुड़े क्या करेंगे 3 बार जाएगा, 22×3 = 66, तो आर स्क्वायर बराबर 21, तो आर बराबर अंडर रूट में 21। ठीक दोस्तों, आर का मान यहाँ से ज्ञात हो गया। अब देखिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2r होता है, तो 2 × r का मान क्या है अंडर रूट में 21। हमारा आंसर क्या है 2√20। ठीक है, कितना मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर इतना आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान दे दिया है तो आर का मान यहाँ रख देंगे और पाई का मान रख देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लेंगे इसे, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 49 मीटर है, अब मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हमको लगता है 2015 बैच में आया था क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए हम पहले वृत्ताकार मैदान बना लेंगे। देखिए चलिए इसको बनाते हैं, ये देखिए ये बना लिया। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या है बताइए 49 मीटर। अब इसके बाहर देखिए कह रहा है कि बाहर है, ये जो वृत्ताकार मैदान है इसके बाहर, ये देखिए बाहर एक क्या करेंगे, बाहर चारों ओर 7 मीटर का, कितना मीटर है 7 मीटर का चौड़ा सड़क बन गया। ये सड़क है, ये वृत्ताकार मैदान के ऊपर चलिए तब बाउंड्री के बाहर होता है, देखते हैं। ये सड़क हो गया आपका, कितने मीटर है 7 मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये पूरा मान ज्ञात करना है हमको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पूरा जो बन रहा है, देखिए ये पूरा जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यदि इसका क्षेत्रफल पूरे का निकालना है, पूरे वृत्त का, ये मैदान का व सड़क का पूरा जोड़ के क्षेत्रफल निकालना है। और क्या करें, ये मैदान का क्षेत्रफल घटा दें, ये वाला देखिए मान लीजिए ये पूरा है वृत्त है, मतलब ये मैदानी वृत्त है, इसके बाहर ये है, यदि पूरा का क्षेत्रफल निकाल के इसका बस इतना घटा दें तो इसके बीच का नहीं बच जाएगा। हमको यही करना है कि सबसे पहले बड़ा क्षेत्रफल, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बनेगा दोनों मिला के उसको निकाल लेंगे, और जो छोटा वाला है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दोनों जो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो हमारा बीच का तो आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं पहले। ये देखिए छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया, हम लोग सबसे पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटे का, फिर बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। तो सबसे बड़े देखिए, बड़े वृत्त का, वृत्त या मतलब मैदान कर लीजिए, जो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का इस रहने दिए, आर का मान कितना दिया हुआ है देखिए 49 + 7, तो क्या हो जाएगा 49 + 7 56, तो क्या लिख देंगे 56 का स्क्वायर। ठीक है, आप इतना रखिए और छोटे वृत्त का निकाल लीजिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना है 49 है, देखिए ये 49 है, 49 रख देंगे 49 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है कि सड़क का जो क्षेत्रफल है, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बड़े मैदान का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल या मैदान का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्या है पाई 56 स्क्वायर माइनस छोटे का क्या है पाई 49 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं।
ऊपर आ जाइए। तो पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन आपको इस टाइम होना चाहिए तभी ये कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो वहां पर जाएंगे तो कैलकुलेशन में देखिए 56 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम तरीका बताएंगे आप लोग को स्क्वायर का, हमारी वीडियो आएंगे इसके बाद। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, 56 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए प्लस बी, तो 56 प्लस 49, और दूसरे में क्या हो जाएगा 56 माइनस 49। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाई यहीं रखिए, पाई इसको मिटा देते हैं, आगे का मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसके आगे करते हैं, आगे करते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 56 प्लस 49, 9 6 15, तो 5 हासिल 1, 5 और 9 और 1 10 हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, नहीं एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, गुड़े कर लीजिए, अभी गुड़े में है। 56 में से 49 सॉरी 7, क्या हो जाएगा 7। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुड़े 105 गुड़े 7। अब 7 के 7 कैंसिल हो गया, देखिए आसान हो गया ना। अब 22 गुड़े 105, अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया। नहीं तो आप लोग स्क्वायर करते, स्क्वायर करने के बाद आप लोग जोड़ते, तो जोड़ने का तो कितना बहुत टाइम बर्बाद हो जाता आप लोग का। ठीक है दोस्तों, अब 22 का गुणा 105 में कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इधर कर लेते हैं, 105 गुड़े 22। ठीक है, तो 2 25 10 को 0, 2 10 जीरो जाएगा, 2 एकम 2, 2 25 10 को 0, 10 का 0, 2 एकम 2, तो 0 1 3 2, 23 10 क्या आ जाएगा, 23 10 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हमारा सड़क का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2310 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए, छोटा और बड़े का और उसके बीच का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी तरह हमको निकाल लेंगे। देखिए हम लोग इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बीच का जो सड़क है ना यही है, ये तो हमारा मैदान था और बीच के सड़क साथ में बढ़ गया था। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यूनिट 18 से। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपका, एक चतुर्भुज का उदाहरण होता है और एक चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इकाई 18 है। चतुर्भुज का अर्थ क्या है, विकर्ण क्या है, वो तो समझेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें 4 भुजा होती है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं चतुर्भुज बना रहा हूँ, ये देखिए इसमें कितनी भुजा हैं, एक भुजा है, दो, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें बोलेगा कि कितने शीर्ष हैं, क्या बोलेंगे 4। देखिए 1 2 3 4, इसमें कोण कितने हैं, 4 कोण होते हैं। किसी चतुर्भुज में कुछ पूछेगा कितने कोण होंगे, 4 कोण होंगे। इधर भी देखिए, इधर 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 एक इधर एक इधर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो चतुर्भुज होता है इसमें विकर्ण कौन सा होता है, देखिए देखिए ये जो हम लाइन मिलाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ का, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग विकर्ण कहते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मिला तो ये भी होता है विकर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, एक विकर्ण 2 त्रिभुजों को काटती हैं, 2 त्रिभुजें मतलब बनाती हैं। देखिए जब विकर्ण खींचेंगे तो एक त्रिभुज बन गया, मान लीजिए ABC, और इसको मान लीजिए BCD। ठीक है, 2 त्रिभुजों को बनाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे। अब देखिए कि इसके सम्मुख भुजा किससे बोलेंगे, कि सम्मुख भुजा क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है, अब देखिए जो चतुर्भुज है, ये भुजा मान लीजिए AB है, इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, मान लीजिए इसको DC मान लीजिए। ठीक है, तो इसका इसका DC का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और इसका DA का सम्मुख भुजा CB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज बनाया, इस चतुर्भुज का कोई बोलेगा कि बाह्य कोण क्या है, मान लीजिए इसका अंतःकोण होता है, ये सब अंतःकोण होते हैं। अब इसके बाह्य कोण क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, पहले हम जब चतुर्भुज के बारे में जानना क्या क्या होता है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्भुज में, चलिए हम पेंसिल चेंज कर लेते हैं कलर इसका,
कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, ये चतुर्भुज बना हुआ है AB, ये देखिए यहाँ पर B होगा, ये मिट रहा है। इसमें कह रहा है कि कितनी भुजाएं हैं, कितने भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं। कितने हो जाएंगे? 4। कितने अंतःकोण होंगे? 4 होंगे। ये बताया पीछे बताया हूँ, 1 2 3 4। समूह कोणों का कितने युग्म है? समूह कोण ये देखिए, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये। कितने युग बन रहा है? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसके सामने का ये बनेगा, इसके सामने का ये बनेगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 युग्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। लिखा है संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? संलग्न भुजा, देखिए इसको मिटा देते तब समझाते हैं को संलग्न भुजा होता क्या है। देखिए ये जो ए बन रहा है ना, देखिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, जो बन रहा है यही शिशु को हम बोलते हैं संलग्न भुजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, एक ये, 2 3, एक है 4। ठीक है, तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितने विकर्ण होंगे। अब देखिए एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 ही विकर्ण बन सकते हैं। देखिए ए से सी तक और बी से डी तक, ये बी से डी तक का। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करें, क्या ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी बी में कोई विकर्ण है? देखिए ए बी क्या है, ए बी ये क्या है? विकर्ण नहीं है। अब बी सी में जाइए, बी सी विकर्ण नहीं है। सी डी में विकर्ण नहीं है। डी बी, डी अब बी देखिए विकर्ण है। इसमें डी बी केवल विकर्ण हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक खींचिए, ये देखिए यही हमारा डी बी है जो विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया चतुर्भुज के बारे में। अब नेक्स्ट पर चलते हैं जो भरने वाला है, फिलिंग द बैलेंस है। ठीक है, देखिए दूसरा कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या कह रहा है कि दो, यहाँ पर क्या आएगा कि शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। क्या? दो कोण के शीर्षों, दो कोण शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। देखिए यही तो शीर्ष है, दो कोण के शीर्ष। ठीक है, अब देखिए शीर्ष ए और ए के साथ क्या मिला दें? ए के साथ क्या मिला दें कि विकर्ण बनता है। देखिए ए के साथ सी मिला दीजिए, सी से मिल जाएगा तो विकर्ण बन जाएगा। तो क्या करेंगे? सी भर देंगे। ये देखिए शीर्ष डी और क्या डी से क्या मिला है कि विकर्ण बन जाए। देखिए डी से हम क्या मिला दें? ये बी मिला दें तो हमारा विकर्ण बन जाएगा। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुज में विभाजित करता है। कितने त्रिभुज में करता है? अभी बताया, पीछे बताया हूँ, 2 त्रिभुजों में करता है। देखिए जब ये विकर्ण खींचे, एक विकर्ण खींचे, एक त्रिभुज ये बनेगा, ए डी बी और एक बी डी सी, 2 त्रिभुज, एक ये बनेगा एक ये, तो 2 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटा टॉपिक था आपका। 18 चैप्टर समाप्त हो गया। अब 19 पर चलते हैं। देखिए 19 पे क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के प्रकार और उनके क्षेत्रफल। ठीक है, अब चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, और एक होता है आयत हो जाता है, फिर वर्ग हो जाता है। ये सब क्या है? आपके चतुर्भुज के प्रकार हैं। कॉन्वेक्स हो गया, उत्तल हो गया, अवतल अवतल चतुर्भुज, सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। आइए भी स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है ऐसे बनता है। इसमें जो होता है ना, ये देखिए ए असमान होंगी, लेकिन इसमें दो जो भुजा होंगी ना वो क्या होंगे? समांतर होंगे। मान लीजिए ए बी समांतर डी सी। समलंब में क्या होता है? कोई दो भुजा क्या होंगे? समांतर होंगे। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जो आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। देखिए वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। लिखा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती है या समांतर होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। सम्मुख कोणों का मतलब जो कोण का योग 180 डिग्री होता है, और जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है रोम्बस। रोम्बस क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? असमान हो। देखिए रोम्बस में समान नहीं होते हैं,
ये असमान होंगे, चारों भुजाएं असमान होती हैं। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं ना, जहां काटती हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनते हैं चारों। जहां पे एक प्रतिच्छेदी करेंगे वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये याद रखना है कि जब समचतुर्भुज होंगे, समचतुर्भुज समलंब नहीं समचतुर्भुज, तो क्या होंगे, जो विकर्ण होंगे वो कितने डिग्री पर काटेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, 90 डिग्री पर प्रत्येक एंगल को प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले चतुर्भुज से चलते हैं। देखिए अगला चतुर्भुज हमारा आता है वर्ग। वर्ग में देखिए चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसके जो कोण होते हैं 90 डिग्री, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है वर्ग के बारे में। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, इसका होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, पेरीमीटर और एरिया वर्ग का होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग को। और एक आयत होता है, आयत देखिए, आयत में भूल गया हूं बताना। ये देखिए आयत ऐसे होता है, ये आयत बना, इसके आमने सामने की भुजा केवल बराबर होगी, चारों भुजाएं नहीं, केवल आमने सामने की। मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए बी के सामने की सी डी भुजा बराबर होंगी और बी सी के सामने ए डी भुजा बराबर होंगी। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि इसका पूरे कोण कितने के होंगे, चारों कोण कितने हो, 90 डिग्री के होंगे आयत के। तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, आयत का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L + B। ठीक है दोस्तों, देखिए बैक करते हैं, एक चीज और बता दूं आपको, जो इसका परिमाप होता है वही समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, जो हमारा जो आयत का परिमाप होता है और क्षेत्रफल होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए ये ऊंचाई ले लेंगे, एक बार एक आधार ले लेंगे, तो ऊंचाई प्लस आधार। ठीक है दोस्तों, या इसको बोल सकते हैं 2 × H + B। किसका परिमाप है, ये आपका समांतर चतुर्भुज का है। किसके सिमिलर होता है, आयत के सिमिलर होते हैं। तो आयत में बताने भूल गया हूं, चौथा पॉइंट हमारा था यही था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, उत्तल चतुर्भुज। ये देखिए उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे हों। इसका देखिए कभी 180 डिग्री नहीं हो सकता, एक कमी होगा 180 से। ठीक है, और क्रमांक 1 2 3 4 5 6 में दिए गए चतुर्भुजों में प्रत्येक चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, 180 से छोटा होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस, अवतल चतुर्भुज। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वो चतुर्भुज जिसका एक कोण, देखिए अवतल में जो होगा, कोई अवतल चतुर्भुज बन गया मान लीजिए, इसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना ही है, तभी ये अवतल कहलाएगा, नहीं तो अवतल नहीं है, क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, चतुर्भुज जिसका एक कोण डी 180 से बड़ा हो, इसमें क्या हो, 180 से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में पूरा पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। ये क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके बोर्ड में। ठीक है, ये देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं, समचतुर्भुज कैसे होता था, ऐसे ऐसे होता था, इसके असमान होती थी, इस बराबर नहीं होते थे, कोई बराबर नहीं होता था, तो क्या हो जाएगा, भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, अब देखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अभी बताया वो पीछे करके। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बताया सब पीछे सब बताया, उसी को भरना है आपको। ठीक है, और कोण 90 डिग्री का होता है। समलंब चतुर्भुज, देखिए हमने क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजा क्या होंगे, समांतर होंगी। क्या होंगी, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। एक युग्म समांतर है, दो दो भुजाओं से समांतर लिख दिया, युग्म समांतर है, दो भुजाओं का एक युग्म, यहाँ पर दो आएगा, दो भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी चतुर्भुज का एक कोण कितना है, 75 डिग्री है, तो शेष तीन कोणों का योग क्या है, शेष प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, शेष तीन कोण क्या मान लेंगे, एक्स एक्स एक्स, तीनों को एक्स मान लीजिए क्योंकि तीनों बराबर हैं। अब प्लस 75, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। किसी चतुर्भुज के, मान लीजिए चतुर्भुज है, इनके अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है।
तब जोड़ लीजिए, 3x हो जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3x प्लस 75 बराबर 360, और 3x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 360 75 घटाइए तो 5 और 7 के साथ 7 दूना 14 और 8 और यहाँ पर 285, तो x बराबर क्या हो जाएगा 285/3, तो 3 से भाग दिए, 3 9 27, 3 5 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 95 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 कोण 95 95 का हो जाएगा और एक 75 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन का मान आ गया 95। अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ये किसी चतुर्भुज की दो अंतःकोण कोटिपूरक है। अब देखिए कोटिपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों का दो कोणों का कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे कोटिपूरक। और संपूरक कोण क्या होता है बताइए, संपूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कोटिपूरक क्या होता है, 90 डिग्री जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90, दो कोणों को, शेष दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए इसका शेष दो कोणों का योग क्या मानना है, एक्स मान लीजिए, और दूसरा भी क्या हो जाएगा एक्स सी मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए। तो क्या इसका योग तो पूछा है, दूसरा कोण बराबर नहीं है तो इसी को इससे कर लेंगे, केवल हमको दोनों कोणों का योग पूछा है, तो एक्स वाई मान लीजिए। अब दो कोण कोटिपूरक है मतलब 90 डिग्री है और दो कोणों का योग पूछा है, इसको एक्स प्लस वाई मान लीजिए। और चारों कोणों जो चतुर्भुज होते हैं चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक दोस्तों, अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो घटाइए 360 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 270। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई का मान मतलब दो भुजा जो होगी क्या होंगी 270 होंगे, का योग 270 होगा। इसमें एक्स वाई नहीं पूछा कि दोनों बराबर है या क्या है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, हमको कोणों का योग निकालना था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर देखिए, चौथे क्वेश्चन पर आइए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात कितना है 3 5 7 9 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अनुपात में दे दिया है। अब देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। अब इसको मान लीजिए, माना कि चतुर्भुज का अंतःकोण कितने होंगे x 3x और 5x और 7x और 9x, तीन का योग क्या होता है जोड़ लीजिए 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 360। ये अनुपात में दे दिया ना, इसका एक भुजा मान लेंगे 3x, दूसरा 5, एक कोण मान लेंगे 3x और दूसरा 5x, तीसरा 7x 9x। अब पूरे को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है 3 था, ये 5 3 8 8 और यहाँ से देखिए ये कितना है 7x है 8 और इसमें जिसमें जोड़ लिया 8 16 3 24x। देखिए कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। देखिए ये 3 था 5 3 8 कर लीजिए, अब देखिए इसमें से एक इसको कर लीजिए 8 और 3 बार 8 हो गया तो 8 3 24x हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे 360 कर लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 और क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, किसने 12 से काटिए, 12 दूना 24, 12 3 36, जीरो और 2 15। अब देखिए कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 15। अब 15 का क्या करेंगे इस कोड़ों में रख देंगे, पहला कोड क्या हो जाएगा 3x था तो 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 तिया 45। दूसरा क्या था, दूसरा कोड क्या था 5x था, तो क्या करेंगे 5 इंटू 15, तो 15 चौको 7 15 75 हो जाएगा। तीसरा कोड क्या है 7x है, तो 7 गुड़े 15, तो क्या 15 छक्के 15 सत्ते 105। ठीक है, और 9x अगला क्या है 9x, तो 9 इंटू 15, तो 15 9 135, 135 तीनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री हमारा आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा 45, दूसरा 75, तीसरा 105, चौथा 135। इस तरह से यदि अनुपात में दिया हो हम लोग 3x 5x मान के उसको जोड़ के 360 के बराबर कर लेंगे, हमारा कोड़ों का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 50 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, किसके तरह एक काम करता है आयत की तरह, आयत की तरह।
कितना अंतःकोण 50 है। शेष कोणों का मान ज्ञात करिए। देखिए अभी पीछे बताया हूं क्या हो जाएगा, शेष कोणों का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों कोणों को मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 90 बराबर 360। 90 नहीं, कितना है अंतःकोण, कितना है 50 है, यहाँ 50 लिख लीजिए 360। ठीक दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 360 बरा माइनस 50, तो क्या हो जाएगा 310। अब देखिए x प्लस वाई का मान 310 आ गया। ये समांतर चतुर्भुज के कितने कोण जब बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा समान हो जाएगा तो 3x हो जाता, लेकिन समान कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या पूछा है, शेष कोणों का मान क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हल हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक थी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं इतने इतने हैं, तो चतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब देखिए हमने क्या बताया अभी, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप किसकी तरह काम करता है, आयत की तरह होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस बी। ये देखिए जो भुजाएं होंगी ये 10 हो जाएंगी। एक भुजा मान लीजिए ये है 2 इंटू 10 प्लस एक अगला, ठीक है। इसमें दे दिए भुजा दे दिया तो कोई बात नहीं है, ऊंचाई कोई भुजा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 10 5 15, तो क्या हो जाएगा 2 15 दूना 30। हमारा चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां देखिए। सातवां कह रहा है कि समांतर त्रिभुज चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात। ये देखिए मैं पहले चतुर्भुज बना लेता हूँ, देखिए ध्यान से। ये देखिए अब बताइए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है या समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसका अनुपात क्या है, 1:2 है। इसका परिमाप इतना है, हम मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे कि भुजा, पहली भुजा फर्स्ट भुजा, पहली भुजा 1x है, दूसरी दूसरी भुजा क्या मान लेंगे 2x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा बताइए, परिमाप बराबर क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी या एच प्लस बी। तो हमारा बताइए इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है 1x प्लस 2x, किसके बराबर, परिमाप के बराबर करेंगे। अब परिमाप का मान कितना दिया हुआ है बताइए, परिमाप का मान 66 है, तो क्या हो जाएगा 2, देखिए इसको जोड़िए 2 1 3, तो 2 इंटू 3x। तो अब बताइए इसको मिटा देते हैं पहले, देखिए चलिए कोई ना, यहाँ पर हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा। ये देखिए 3 दूना 6x बराबर 66, 6 से काटिए 6 एक कम 6 6 कम 6, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 11 आ जाएगा। तो हमारा पहली भुजा क्या हो जाएगी 11 इंटू एक्स, मतलब 11 इंटू 1 मतलब 11 और 11 दूनी 22। पहला हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर का और दूसरा हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस पढ़ेंगे यूनिट 20। यूनिट 19 में हम लोग देखे थे कि चतुर्भुज के प्रकार और उसके परिमाप, उसका क्षेत्रफल देखे थे। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसे देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डीएलएड मैथ का अंतिम चैप्टर कर रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज और उसके मान कैसे निकालते हैं, चक्रीय चतुर्भुज को कोणों को मान कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चक्रीय चतुर्भुज मैं बनाता हूँ। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज देख सकते हैं, मैं एक चतुर्भुज वो बनाता हूँ मैं, चलिए बनाता हूँ। चतुर्भुज बनाया, ये देखिए ये चतुर्भुज जो होता है, ये मान लीजिए एक सर्किल बना दिया, देखिए एक सर्किल बनाया। जो चतुर्भुज का जो शीर्ष है, 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्ष सर्किल पर हो, चारों शीर्ष सर्किल पर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर हो, वृत्त पर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के बिंदु क्या होंगे, देखिए बिंदु 1 2 3 4। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है और ऐसे
वृत्त के अंदर ऐसे बन गया। क्या चक्री चतुर्भुज है? चक्री चतुर्भुज है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए चौथा जो है ये वृत्त पर नहीं है, ये बीच में बन गया, वृत्त के अंदर बन गया है। तीन तो है लेकिन चौथा नहीं है, तो हमारा चक्री चतुर्भुज नहीं होगा। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो चारों शीर्ष हैं चतुर्भुज के वो कहाँ पर हो, सर्किल पर हो या वृत्त पर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्री चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए चक्री चतुर्भुज होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मान लीजिए कोई वृत्त बनाया, अब इसमें चक्री चतुर्भुज दिया हुआ है इस तरह से। देखिए चारों बिंदु किस पर है, वृत्त पर है, तो हमारा क्या है, चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए जो इसका कोण मान लीजिए ए है, बी है, सी और डी, तो चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो कोण है, मान लीजिए कोण है, इसके सामने का जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका 90 डिग्री है तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है। मान लीजिए इसका 40 डिग्री है तो इसका क्या हो जाएगा, 140 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो 40 और 40 जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया कि आमने सामने की जो, देखिए ये भी देखिए डी का देखिए और बी का भी देखिए, इनका भी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। बस इसमें ये चक्री चतुर्भुज का मतलब यही है कि इसके जो चार बिंदु हैं उसमें कौन सा कोण 180 का बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, यही सब है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ पूछे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि जो चित्र बना हुआ है, देखिए चित्र जो बना हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ए पी क्यू आर और एन ओ डी में चक्री चतुर्भुज कौन सा है। देखिए जो वृत्त पर चारों बिंदु होंगे वही होंगे। देखिए ए बी सी डी पहले देखते हैं, ए बी कहाँ है, बी ढूंढिए, बी 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 कहाँ गया, बी, ये देखिए ये बी ऊपर है और ये सी नीचे है। क्या ये चक्री चतुर्भुज है, नहीं है, क्योंकि ये वृत्त पर, देखिए ये वृत्त था मेरा, ये वृत्त पर नहीं है, ये नहीं होगा। अब देखिए ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर, अब देखिए ए पी क्यू आर चक्री चतुर्भुज है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसका बिंदु पी वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए एम एन ओ डी, एम एन ओ डी, एम में ये रहा, एन ये रहा, ओ और डी, ये देखिए मिल गया 4 पॉइंट। देखिए सर्किल पर मिल रहा, देखिए ये सर्किल बनाया हुआ था गोला सा, ये देखिए मिल गया एम एन ओ डी, ये हमारा चक्री चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके चारों बिंदु किस पर है, वृत्त पर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि चित्र ए बी सी डी में चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज हो गया मतलब चारों शीर्ष कहाँ होंगे, वृत्त पर होंगे, और आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180। दो चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए कि आमने सामने के कोण क्या होंगे, 180 होंगे, और चारों शीर्ष वृत्त पर होंगे। अब देखिए जिसमें से एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, और दूसरा कोण क्या है, देखिए 98 डिग्री है, कितना है, 98 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, बी तथा सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये है ए बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान कितना दे दिया है, 92, और क्या दे दिया है, डी का मान ये दे दिया आपका 98। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा पूछा है बी का मान, बी का मान यहाँ पर है, देखिए अब देखिए चक्र चतुर्भुज है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 98 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 98, घटाइए तो क्या हो जाएगा, 2 और 9, 9 दूना 18, और तो हो जाएगा 7, 72, कितना हो जाएगा, 72 नहीं, 72 नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 18, 9 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा आपका 82, इसका आंसर हो जाएगा बी का। अब देखिए अगला क्या देखेंगे, अगला अगला देखिए डी का मान दे दिया है तो हो गया, बी का मान ज्ञात कर लिए। अब ए का मान देखिए 92 है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, किसका, सी का। तो क्या हो जाएगा 92 प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 92, यहां से घटाइए तो क्या हो जाएगा 0, का बचेगा 8 बचेगा, वही बचेगा, कितना बचेगा 88 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा 88 आ जाएगा। अब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत का कोणों का योग कितना होता है
360 होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखिए चित्र में क्या सत्य है क्या असत्य है इसके बारे में बताना है। चलिए पढ़ते हैं। बिंदु ए बी सी डी चक्री बिंदु है, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी बिल्कुल है, सही है, सत्य है। अब देखिए बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्री चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी आप बिल्कुल सही है, नहीं है। ई देखिए कहाँ है, नहीं है। ए बी सी डी ई तथा एफ चक्री बिंदु नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर बिंदु नहीं है, ये नहीं कह दिया है तो बिल्कुल सही है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का समूह कोण डी है। ए बी सी का समूह कोण, देखिए त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, ए बी सी का समूह कोण क्या है, डी है, बिल्कुल सही है। देखिए इसके समूह कोण तो यही आएगा, डी, बिल्कुल सही है। अब देखिए चतुर्भुज बी सी डी ए एक चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज नहीं है। बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए गलत है, बिल्कुल है। देखिए ये इधर से लेके जाइए या इधर से लेकर आइए, मतलब चक्री चतुर्भुज आपका पक्का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। हाँ तो है, बिल्कुल है चक्री चतुर्भुज। अब देखिए कोण बी का समूह कोण कोण सी है। बी देखिए बी कहाँ है, बी ए है, क्या इसका समूह कोण क्या है, डी है। इसमें क्या कह रहा है, सी है, तो क्या है ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के पूरा समझ में आ गया चक्री चतुर्भुज क्या होता है ये सब। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी का बहिष्ठ कोण डी सी ई है, तो डी सी ए बराबर इतना दिया है, तो कोण ए का मान ज्ञात करिए। कोण ए देखिए कहाँ है, कोण ए ढूंढिए, इसका मान ढूंढना है। अब ये क्या है, चक्री चतुर्भुज बनना है। देखिए बना चक्री चतुर्भुज, यहां से देखिए ये दोनों ए बी सी डी क्या है, चक्री चतुर्भुज है। मतलब आमने सामने के जो कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। और इधर का कोण क्या हो जाएगा, ए और सी का कोण क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा कोण, इसका बताइए। इसका कोण हो जाएगा आपका 110। देखिए एक जो होता लाइन होता है, इस पर कितने कोण बनते हैं, 100, इसको रिजु कोण बोलते हैं। इसके क्या 180 का बनता है। ये कितना हो जाएगा, 110 है तो कितना बचेगा, 80 नहीं 70 बचेगा। 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 तो बचेगा। हमारा मान कितना, 70 हो गया। अब देखिए ये दोनों आमने सामने हो गए, अब इनका कोणों का योग 180 होता है, तो हमारा 70 पहले से है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ए का मान कितना हो गया, 110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लीजिए बताता हूँ आपको, जैसे एक चतुर्भुज बना लिया, मान इसका कोण दे दिया 72 डिग्री और इसका दे दिया 90 डिग्री। इसका और इसका मान पूछा है, दोनों का योग पूछा है। इसका x मान लीजिए, इसका y मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, या फिर इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डायरेक्ट होता है। इससे भी कर सकते हैं, किससे, चक्री चतुर्भुज से। और एक होता है कि दोनों को जोड़ लीजिए और क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे, हमारा x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग के बात समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर। देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज चतुर्भुज है। ए बी सी डी देखिए कहाँ है, ए रहा, बी, ये सी और ए डी, चक्री चतुर्भुज हुआ। अब ओ वृत्त का केंद्र, ये देखिए वृत्त का केंद्र है। अब देखिए सी ओ बी 100 है, सी ओ बी 100 दे दिया है, सी डी ए इतना है, तो चक्री चतुर्भुज डी सी पी 180 है। तो निम्नांकित का उत्तर ये देना है कि जो जो खाली है, नीचे क्वेश्चन में नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ। इसका मान पूछा है और इसका मान पूछा है और ये पूरे का मान पूछा हुआ है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, इसका देखिए 180 या 80 डिग्री पूरा दिया हुआ है, इसका मान पूरा कितना हो जाएगा, इस चतुर्भुज का कितना हो जाएगा, 80 है, एक 180 बनता है। एक लाइन पर कितने कोण बनते हैं, 180 80 हो दे दिया पहले से। देखिए 180 में से 80 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा। हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। ये 100 हो गया। अब कोण ए का मान पूछ रहा है, कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 100 ये है, ये कितना हो जाएगा, 80 तो बचेगा, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 होता है, का योग 180 होता है। ये मान लीजिए 120 है, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बताइए पूरा कितना हो जाएगा, पूरा पूरा बताइए, पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, मतलब यहाँ पे 6 और 0 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। दोस्तों जो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। सूचना दे दें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में बन रहा है, जो मैराथन क्लास का है, वो अभी 2 दिन में आ जाएगा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं इंग्लिश वाली क्लास में। धन्यवाद।